कम से कम वो हिजरे तो अपने लिए आवाज उठाता, मगर तुम लोग कैसे, तुम लोग हिजरे से भी बदतर हो। पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, पता है आप लोगों को, ये कोरोना के नाम। और अन्य भक्तों, तुम लोग भी मना लिए होंगे, बहुत मिर्ची लग रही है आजकल, और खूब मनाओ, खूब जश्न मनाओ, समझे। और इतना जश्न मनाओ कि इतिहास गवाह है, क्योंकि आज जो स्थिति खराब है, इसके जैसा स्थिति कभी खराब नहीं हुआ था। मुगल के ज़माने भी ऐसा स्थिति खराब नहीं हुआ था जो आज के दौर में हुआ। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि खूब मनाओ। क्या यही दिन देखने के लिए हमारे 1000 सैनिकों ने अपना जान कुर्बान दिया था, यही दिन देखने के लिए। और खूब मनाओ जश्न, अच्छी बात है, मनाओ। और मरो तुम लोग काट कूट करके। एक मर रहा है तो दूसरा खुश हो रहा है, दूसरा मर रहा है तो तीसरा खुश हो रहा है, और भी मरो, ऐसे करके मरते रहो। और बस तुम लोग ऐसी तमाशा देखते रहो एक दूसरे का, ऐसी तमाशा देखते रहो। तुम लोगों को कुछ नहीं करना। और तुम लोगों से बढ़िया तो हिजरे का फौज है, हिजरे का फौज। कम से कम वो अपने आप को देख के तो कम से कम सुधारता, और उसे दूसरे साथी का कम से कम दर्द एहसास होता। एक दूसरे हिजरे का कुछ होता है तो कम से कम वो हिजरे तो अपने लिए आवाज उठाता। मगर तुम लोग कैसे, तुम लोग हिजरे से भी बदतर हो, हिजरे से भी बदतर हो तुम लोग, यही मैं कहूंगा। और मुझे पता है ये इतना गलत शब्द तुम लोगों के लिए नहीं निकालना चाहिए। दिन देखने के लिए आजादी का मतलब क्या होता है? जो भी आजादी का मतलब होता है, अंग्रेजों से आजादी मिल गया, मगर देश में आजादी मिला है। किस चीज की आजादी मिला है बताओ? बोलने की पाबंदी है, बोला नहीं दिया जाता है, जो भी बोल रहे हैं उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। डॉक्टर कपिल खान को देख लो, दिल्ली दंगे में कोई पकड़ा नहीं गया, सिर्फ 3 आदमी पकड़ा गया। तो कौन चीज और किसका तुम लोग ये मना रहे हो, किसका जश्न मना रहे हो? किसी चीज का आजादी है? क्या चीज का आजादी है? कोरोना के महामारी में देख लो सरकार क्या कर रही है, सरकार वर्चुअल रेडिया कर रही है। और कोरोना के महामारी में, और कोरोना के पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रहा है आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है कि नीचे से जमीन खिसक जाएगी, पता है आप लोगों को? ये कोरोना के नाम से क्या महामारी चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है उसके पीछे? WHO ने कितना पैसा दे रहा है सरकार को 1 लाख के पीछे? आबादी कम कर, किसी का सच जानने वाले नहीं हो। ये कोरोना पेशेंट पे इसमें हॉस्पिटल में जाता है, वो कैसे मर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। सिर्फ उसका साला फैमिली जानेगा, उसका परिवार जानेगा, और कोई जानने वाला नहीं है, कोई पब्लिक जानने वाला नहीं है। सब पब्लिक उसके परिवार के हाल में उसको छोड़ दे रहा है। कोई एक दूसरे की तरफ देखने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है एक दूसरे का। एक बात मुझे आज भी याद है, आजादी के समय आज भी मुझे एक बात याद है, जब सैयद अहमद खान ने जब एक बात कही थी सारे हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि जब तक मुसलमान और हिंदू एक प्राण, एक शरीर, सारे मिलजुल के जब तक कार्य नहीं करेगा, तब तक हिंदुस्तान आजाद होने वाला नहीं है। आज वो दिन, वो बात आज याद दिलाने की तुम लोगों को जरूरत पड़ गया है। जरूरत इसी वजह से पड़ा है कि तुम लोग आजकल जवान बिखरे लड़कों को हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, कुछ नहीं हुआ है उसका, सर्दी खांसी थोड़ा सा हुआ है, लेके जा रहा है, बोला कोरोना हो गया। जब कोरोना लेके जा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा है, सुबह तक आदमी बोला है कि मर गया, और जब जांच करके देख रहा है तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, दिल नहीं है, फेफड़ा नहीं है, कलीजा नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कुछ देते हैं निकाल करके। यह है सच्चाई डॉक्टरों की और हिंदुस्तान की। और मौजूदा सरकार इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है इसके लिए मौजूदा सरकार। मौजूदा क्यों बोलेगा भाई? उसको तो आबादी कम करना है, उसको तो मुसलमानों को कम करना है, मुसलमानों की आबादी कम करना है, मुसलमानों को निकालना है। वो किस लिए बोलेंगे? वो तो नहीं बोलेंगे। और तुम लोग इसी तरीके से हिजरों की तरह, हिजरों की फौज की तरह तुम लोग मरते रहो, लड़ते रहो, किसी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे? घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी को। अपने आपस में ही तुम लोग कि हम लोग अपने अपने स्वार्थी हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने के लिए राजी भी नहीं है। तो सहयोग की दूर की बात बहुत जरूरी है आज के डेट में, और आज के टाइम में खास तौर पर
कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है मगर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि 95,000 आदमियों ने अपना जीवन दान करके हम लोगों को आज़ादी दिलाया था। आज वो आज़ादी जा रही है मगर किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबके घर में चूल्हा जल रही है, किसी के घर में नहीं जल रहा है। किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, पड़ोसी को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? उसके फैमिली जाने, उसके रिश्तेदार जाने, दूसरों को क्या फर्क पड़ने वाला है? कब तक ऐसा करोगे? कब तक ऐसे करोगे? कब तक ऐसे जियोगे? तो जो भी ऐसे सोचते हैं ऐसे सोचना बंद करो मेरा भाई, बंद करो ऐसे ये सब सोचना। नहीं तो आप लोग ऐसी सोचते सोचते रह जाओगे, समझे, और अपने आप को देखते रह जाओगे और इसका मौका का फायदा दूसरा कोई आदमी उठा लेगा। क्योंकि सब किसी को पता है कि आरएसएस जो संगठन है आज के डेट में बहुत मजबूत हो गया और मजबूत होते जा रहा है, और मजबूत करने वाला यही चाटुकार आदमी सब है, ये सबको पता है। बोलने की आदत डालो, बोलना बहुत जरूरी है आजकल मेरे दोस्त, खास के डेमोक्रेसी के लिए। अगर नहीं बोलोगे तो डेमोक्रेसी बचेगा ही नहीं बचेगा डेमोक्रेसी। किसी चीज की तुमको आजादी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम हर एक चीज की पाबंदी थी, बोलने की, पहनने की, हर एक चीज की, उसी तरीके से फिर से होने वाला है अगर नहीं बोलोगे तो इस वजह से बोलना बहुत जरूरी है। और खासतौर पर सारे साथियों से मैं और भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान का ये हो गया, उसका टाइम फिर से बढ़ा दिया गया एनएसयू के ऊपर। तो मैं सारे दोस्तों से मैं अपील भी करूंगा कि ट्विटर में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे हैशटैग लगा के हो, जहां पर भी हो, आप लोग अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए। बस मुझे यही से दरख्वास्त है आप लोगों से। सलाम।